साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक, संत मार्कुस के अंजिल उसका 3 बाब 20 से 35 आयत तक। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने ये सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेलज़बूल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर एक दृष्टांत सुनाया। शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने ये इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अब्दुल सिद्ध है। किसी दिन यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। ये खुदा की पाक अंजील है। सारी ईदों के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, इस इतवार के साथ हम आम यानी साधारण समय दोबारा शुरू कर रहे हैं। हरा रंग है यानी हमें रुकना नहीं है, हमें जाना है। और सारी ईद हम सबों को मदद करते हैं ताकि हम गलत रास्ते पर ना चले जाएं, अपने ईमान को यहाँ वहाँ ना घुमा दें या अपने ईमान में हम कमज़ोर ना हो जाएं। और आज 10वां इतवार है साल का, और इस इतवार के तीनों पाठ हम सबों को बहुत अच्छे सबक देते हैं। और एक पाठ से कोई ना कोई आयत हमें घर में ले जाने के लिए ज़रूर याद रखना है। जितना आसान हो सके उतने आसान तरीके से हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। पहला पाठ को समझने के लिए एक ही वाक्य काफी है। आदम तुम कहाँ हो? माँ बाप जब बच्चे को जो मोबाइल खेल रहा है या टीवी को छेड़ रहा है या कुछ ना कुछ कर रहा है, इतना बोलना काफी है, बेटा या बेटी तुम कहाँ हो? तो बच्चा हिल जाता है। बच्चे को अपनी शरारत तुरंत समझ में आ जाती है। बच्चा छुपाने और कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता है। और खुदा और हमारे बीच में एक रिश्ता है। डराने वाला खुदा नहीं है। मैं तुम्हें चंगा कर देता हूं, चलो 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 दूर ही रहो, पैसा ले आओ, चंदा ले आओ, हिल हिल कर दुआ करो और ठीक हो जाओगे।
खुदा और हमारे बीच में वैसा ही रिश्ता है जैसे माँ बाप और बच्चों के बीच में। इसलिए हमारे बीच में कोई हेरा फेरी नहीं है, हमारे बीच में कोई डराने वाली बात नहीं है, हमारे बीच में बड़े पुलिस और सरकार वाले नहीं है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ परिवार है, खून का और जिंदगी और मौत का सवाल है। खुदा के साथ हम रिश्ते में बंधे हुए हैं। और खुदा ने शुरुआत में जब हमें बनाया अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, ये नहीं कि किसी जानवर के नहीं है, अपनी शक्ल और सूरत में हमें बनाया, अपने से हर एक को प्यारे भाई और बहन। इसलिए खुदा के साथ जो रिश्ता है, इस रिश्ते को जितना निभा सकेंगे हम, उतना ही हम कामयाब होंगे, उतना ही हम फजल से भरपूर होंगे, उतना ही हम खुश रहेंगे, उतना ही हमारा ईमान साफ होगा। तुम कहां हो? तो आदम ने शुरू कर दिया अपना नाटक। आदम ने बोला, मुझे पता चल गया मैं नंगा, मैंने पाप किया, बहाने। आदम को जब पता चला फिर भी आदम ने माफी नहीं मांगी, आदम ने अपने बहाने शुरू किए। जो औरत आपने दी है उस औरत ने मुझे खराब किया, और औरत शाम के ऊपर शैतान है, बुराई है, सब कुछ इस दुनिया में है, पर हम सबों को शैतान और बुराई पर भी खुदा ने ताकत दी है, ताकि हम खुदा के प्यारे बच्चे, इज्जत भरे बच्चों के समान जीने के लिए हम सीखें, रोज लड़ें, कभी हिम्मत ना हारे। और बात हम में से हर एक के लिए है, तुम कहां हो? क्या कर रहे हो? क्यों मेरे से इतना दूर हो? क्यों उदास हो? क्यों गुस्से से, नफरत से भरपूर हो? हमारे जवाब भी घुमा फिरा कर देने वाले हैं। हमारे बहाने कभी खत्म नहीं होंगे, हमारे इल्जाम कभी खत्म नहीं होंगे। हम घुमा फिरा कर हम, सिंपल सी बात, बच्चा मोबाइल के साथ खेल रहा है, क्या कर रहे हो? बच्चा फिर गेम से लेकर फ्री फायर से लेकर पबजी तक, यहाँ वहाँ सारा घुमा फिरा कर, ये सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर रजिस्टर होता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक। जब बीवी पूछती है पति से, या पति अपने बच्चों से या अपनी पत्नी से, हमारे हर एक बहाने उस आदि पाप के समान है, उस आदि पाप के समान है जब खुदा ने आदम से कहा, तुम कहां हो? और हम सबों को तुम कहां हो, अगर खुदा हम सबों को सुबह जगाता है, हमें खुदा को धन्यवाद देना है, प्रभु मैं आज हूं, प्रभु तूने मुझे जिंदा रखा, सही सलामत रखा, आज भी मरा नहीं, आज भी मैं सही सलामत हूँ, बीमार नहीं, तंदुरुस्त हूँ, तूने मुझे जगाया है। प्रभु तेरी तारीफ हूँ, तेरी स्तुति हूँ। प्रभु आज के दिन को मैं तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरी योजना, तूने किस मकसद से मुझे आज के दिन जगाया, उस मकसद के मुताबिक मैंने उसको जीना है। पाप है प्यारे भाइयों और बहनों, और इस पाठ में हम देखेंगे खुदा शैतान को शाप देता है। आदमी और औरत को भी सजा मिलेगी, पर शाप नहीं। यहाँ तक खुदा उनकी इज्जत को बचाने के लिए 3 बाब उसके 19 या 20 आयत में पढ़ेंगे, खुदा ने चमड़े के साथ आदमी और औरत के लिए कपड़ा बनाना है। आदमी और औरत अपने पाप के बाद वो पत्तों से अपने आप को कवर करने की कोशिश करेंगे, तब तक उनको नहीं पता था कि वो नंगे हैं। ये शर्म और पाप की मौजूदगी ये सारी बातों को ले आती है, हमारी इज्जत को कम करने वाली, हमें बेइज्जती के साथ जोड़ने वाली बातें उस वक्त आती है। और खुदा इतना ख्याल रखेगा, यहाँ तक उनको लिए कपड़े, चमड़े के कपड़े का कपड़े बनाने का मतलब क्या है? चमड़े का मतलब किसी का वध हुआ, या किसी की कत्ल की है, किसी को मारा है, किसी की जान ली है। पहली कुर्बानी, बाइबल ने सबसे पहली कुर्बानी, खुदा ने कुर्बानी चढ़ाई जानवर की, ताकि इंसान बच जाए। खुदा ने जानवरों की कुर्बानी चढ़ाई ताकि हम बच जाए, हम अपनी इज्जत में जीना सीखें। खुदा शैतान को, शाम को शाप देगा, और औरत की औलाद और तेरी औलाद के बीच में दुश्मनी पैदा करो। ना खुदा एक ही जगह पर दुश्मनी पैदा करता है, एक ही जगह पर, और कहीं नहीं। हम देखें एक ही दुश्मनी है शैतान और इंसान के बीच में, ताकि इंसान जीत सके।
और इंसान मामूली इंसान नहीं है, हम जैसे कमजोर इंसान नहीं है, क्योंकि हम खुदा हमें बचाता है। खुदा अपने बेटे के और शैतान के बीच में दुश्मनी पैदा करेगा ताकि सलीब के साथ वो शैतान को हराए, शैतान पर जीत हासिल करे। तो आज के पहले पाठ को याद रखें, हमें से हर कोई अपने अपने नाम बोलकर तुम कहाँ हो, अपने बच्चे को समझा सकते तुम कहाँ हो, तो हमारे दिमाग कहाँ कहाँ घूमते, हमारे दिमाग कितने बहाने और कितने इल्जाम, वो ये हम एक परिवार है। कितने बार हम बैठकर बातें करते हैं, कितने बार किसी भी कमी हो आज उसकी कर दी, किसी भी कमी हो उसने ठीक नहीं किया, किसी भी कमी हो कि वो नहीं ठीक था, पैसा नहीं था, लंगर नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। और खुदा हम सबों को इन सारे शैतानी हमले से दूर करने के लिए एकता, प्यार और उम्मीद से बांधना चाहता है। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस बहुत अच्छे तरीके से कुरिन्थियों को समझाता है सब कुछ ईमान का खेल है, ईमान का खेल। आजकल कितने बार आपने सुना होगा, हमने विश्वास रखा हमें गाड़ी मिली, हमने विश्वास के साथ दुआ किया हमें चंगाई मिल गई, हमने विश्वास के साथ दुआ किया हमें एसी मिल गया, हमने विश्वास के साथ दुआ किया वो मिल गया, ये मिल गया ना। विश्वास का फल ये नहीं है, विश्वास का फल अनंत जीवन है, विश्वास का फल हमेशा की जिंदगी है, विश्वास का फल ईमान का फल हमारे सफर में उम्मीद और प्यार से भरपूर होकर जीना है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमें सिर्फ इस दुनिया के लिए जीना है, इस दुनिया के लड़ाई झगड़े में, इस दुनिया के चीजों और खुशियों में रहना है, ईमान की जरूरत नहीं है, ईमान की जरूरत नहीं है। हमें ईमान की इसलिए जरूरत है कि हम हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, हमेशा के लिए। इस दुनिया की चीजें खत्म हो जाएंगी, दिखने वाली चीजें सारी खत्म हो जाएंगी, पर हम सबों को उस उम्मीद से भरपूर होकर जीना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए क्या आप विश्वास करते हैं, क्या आप ईमान रखते हैं, क्या आप खुदा पर विश्वास रखते हैं? कितने बार कितने सैक्रमेंट होंगे, हर सैक्रमेंट में हमें पूछा जाता है, बपतिस्मा के दौरान पूछा जाता है, माँ बाप से पूछा जाता है, धर्म माँ बाप से पूछा जाता है, क्या आप विश्वास करते हो? हाँ जी, जी हाँ हम विश्वास करते हैं, जी हाँ हम विश्वास करते हैं। शैतान को त्यागते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, और किसके लिए? अनंत जीवन के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। इस दुनिया की सारी चीजें पार हो जाएंगी। संत पौलुस बहुत अच्छी तरीके से आज के पाठ के आखिरी आयतों में हम सुनते हैं, जब इस दुनिया की हमारी जो तंबू गिरा दिया जाएगा, तो हमारा इमारत नहीं, एक तंबू है, तो कभी भी गिर सकता है, एक टेंट है, एक तंबू है, गिर जाएगा, हमें हमारे लिए हमेशा के लिए बहुत बड़ी इमारत खुदा खड़ा करेगा, ऐसी इमारत जो कभी खत्म नहीं होती। तेरा इस दुनिया के और अगली दुनिया के, यानी खुदा के या दुनिया के, खुदा के और शैतान के बीच हमेशा दुश्मनी हमेशा बनी रहती है, पर ये दुश्मनी फूट और नफरत के लिए नहीं, हम सबों को शैतान पर, बुराई पर जीत हासिल करने के लिए, दुनिया की इस चाल, हर एक चाल पर जीत हासिल करने के लिए। इसलिए हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज खुदा से कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, और मेरा विश्वास का फल है हमेशा की जिंदगी, मेरा विश्वास का फल है हमेशा कभी हिम्मत ना हारने वाली जिंदगी। कितने बार हम हिम्मत हार जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, रहने दे कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं बात कर, रहने दे कोई बात नहीं, तेरे साथ मेरा कुछ नहीं, रहने दे, तूने मेरे साथ धोखा किया, कभी खत्म नहीं। उम्मीद के मुसाफिर हैं, कभी हिम्मत ना हारने वाले ईमान चाहिए, जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी भाई बहन करे, जो कुछ भी बच्चे करे, पर बार बार माफ करने वाले, बार बार दूसरों को उम्मीद देने वाला ईमान हम सबों के दिल में होना चाहिए। कितने बार हम दूसरों को बोलते हैं जानता हूँ, मैं उसको, मैं जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, हम उसको जानते हैं, उसको जानते हैं। असलियत में प्यारे भाई और हम ये किसी को भी हम नहीं जानते। जैसे हम में से हर एक के अंदर बदलाव होता रहता है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, दिमागी तौर पर, वैसे ही दूसरों के अंदर भी बदलाव होते रहते हैं। एहसास होता है हम भी सुधर जाते हैं, एहसास होता है अच्छे काम करते हैं, एहसास होता है दूसरों के लिए दुआ करते हैं, एहसास होता है पैसा बचाते हैं, एहसास होता है माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए हम कुर्बानी चढ़ाते हैं, एहसास होता है हम सुधर जाते हैं खुदा के रास्ते पर चलने के लिए। पर हमें एक दूसरे के लिए सहारा बनना, एक दूसरे के लिए दिलासा देने वाले, एक दूसरे के लिए हिम्मत देने वाले बनना है। तभी हम हमेशा की जिंदगी के हम मुसाफिर बनेंगे, तभी हम हमेशा की जिंदगी की ओर चलते रहेंगे। नहीं तो फिर हमारे लिए हर बार आपका मोबाइल बहुत अच्छा, आपके कपड़े बहुत अच्छे, चर्च में भी आता, चर्च के बाहर भी
आपके बहुत सूट बहुत अच्छा है, आपकी मोबाइल नया है, आपकी गाड़ी नई, आपकी बाइक, इन सारी बातों में हम फंसे रहते हैं। ये दुनिया के चाल है। खुदा से आज हम ये दुआ करते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मुझे भी उस रूहानी खुशी से मालामाल कर, ताकि मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर कभी फूट ना हो, कभी गुस्सा ना हो, कभी नफरत ना हो, कभी एक दूसरे को नुकसान देने वाली बात से मैं भरपूर ना हो। आज का अंजिल मार्कुस के अंजिल है। एक पूरा साल हम ईयर बी हम मार्कुस के अंजिल पढ़ते हैं और मार्कुस के अंजिल बहुत जल्दी चलने वाले अंजिल है। सिर्फ 16 अध्याय हैं और मार्कुस के अंजिल के आज तीसरे अध्याय में हम पहुंच गए, 10वां इतवार है। और पूरे साल में हमने मार्कुस के अंजिल के अलग अलग पाठों को हमने सुनना है, यीशु के बारे में जानना है, यीशु के प्रचारों के बारे में समझना है। यीशु बड़े जल्दीबाजी में अच्छे काम करने के लिए, नए काम करने के लिए, चंगा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, अलग अलग गांव घूमने के लिए यीशु जल्दीबाजी में तुरंत 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 बार बार हम सबों को ये सुनाई देगा, तुरंत तुरंत बात। आज के अंजिल में हमने 4 बातें, अलग अलग 4 बातें हमने सुना। सबसे पहले यीशु इतने बिजी हैं, यीशु के चेलों के पास खाने के लिए भी फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास। तो उनके रिश्तेदार यीशु को बोलते हैं कि हाँ जी, इनकी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई है, मतलब इसका दिमाग उड़ गया, इसके तौर तरीके सब कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे पागल हो गया। और ये यीशु को जबरदस्ती अपने घर वापस लाने के लिए हम वो सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। हम में से कितने लोग, हमारी गलतियां कहां से आती है, हमारे इल्जाम कहां से आते हैं, हमारे बारे में बुराई कहां से आती है, बाहर से अंदर से हमारे दुश्मन हमारे अंदर है, हमारे दुश्मन हमारे परिवार के अंदर, हमारे दुश्मन हमारे मोहल्ले में, हमारे दुश्मन हमारे रिश्तेदार में। और चर्च में कहां आता है, हमारी शिकायतें कहां से, चर्च के अंदर से। हमारे पैरिश है, हमारी शिकायत, हमारे इल्जाम हमारे अंदर से। हम सोचते रहते हैं कि वो स्वर्ग कब खुल जाए, स्वर्ग खुल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पाक हो जाएगा, काश ऐसा हो जाए। हमारी शिकायतों की कभी खत्म नहीं है, हमारी शिकायतों के बदले खुदा सिर्फ रहम प्यार बरसाता रहता। यीशु के रिश्तेदारों ने यीशु को जबरदस्ती लाने के लिए योजनाएं बनाई, सोच विचार किया कि उसकी शुद्ध बुद्ध खत्म हो गई है, उसका दिमाग उड़ गया है। तो हमारे भी इल्जाम कहाँ, इल्जाम नेक बातों के बारे में भी, रूहानी बातों के बारे में भी हमारे इल्जाम कभी खत्म नहीं होते, पहला। दूसरा, यरूशलेम से आए जो भी, यरूशलेम से आए फरीसी यीशु के बारे में शिकायत करते हैं, बोलते हैं वो बेलज़बूल की ताकत से, यानी शैतान के शैतान की ताकत से शैतानों को निकालता है। यीशु के ऊपर इल्जाम है, पहले रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया, उसके बाद फरीसी शास्त्री इल्जाम लगाते हैं, शैतान की मदद से शैतान को निकालता है। यीशु ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, यीशु ने सिर्फ उनको एक सबक सिखाने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की। होता है कि शैतान को निकाल नहीं सकता, शैतान के खिलाफ काम नहीं करे। अगर हमारे अंदर फूट पड़ जाए कि हम किसी को मदद नहीं कर पाए, अगर शैतान के राज्य में फूट पड़ गई तो वो शैतान का राज्य खत्म हो जाएगा। अगर घर के अंदर माँ बाप और बच्चे हमारे बीच में फूट पड़ गई, वो घर, वो परिवार खत्म है। हमारे अंदर के दुश्मन को हमने दूर करना है। हमारे अंदर के अंदर जो फूट है, हम सारे शैतान नहीं हैं, हमारे अंदर खुदा का बहुत सारे फजल है, खुदा के बहुत सारे फजल हैं। और शैतान के बुराई के बीच बहुत सारी जगह बोया जाता है। जैसे आदम और हवा के बीच में शैतान घुसकर उनको भड़काया। पर हम सबों को हमारे अंदर के हर एक किस्म के फूट, नफरत को निकालना है और खुदा से ही दुआ करना है, प्रभु हम किसी भी बात पर तेरे ऊपर शक ना करना चाहते हैं। शास्त्रों ने शक किया कि शैतान की वजह से शैतान को निकालना है। इतने चमत्कार देखने के बावजूद यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए। तीसरी बात, यीशु कहते हैं कि सारे पाप माफ हो जाएंगे, और पवित्र आत्मा के खिलाफ करने वाले पाप माफ नहीं होते। पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कौन से हैं? जब हम विश्वास नहीं करते, जब हमें भरोसा नहीं है, जब हमें यकीन नहीं है, जब हमें उम्मीद नहीं है। एक दूसरे के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर चलेगा, हमारे बीच में चलेगा। आप विश्वास करें या ना विश्वास ना करें अलग बात है, पर खुदा के ऊपर जब हम विश्वास नहीं करते,
खुदा की योजनाओं पर हमें भरोसा नहीं है, और खुदा मुझे भी बचा सकता है ऐसी यकीन नहीं है, उम्मीद नहीं है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। कितने बार हम बच्चों को बताते हैं कि गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है। हमारे घरों में जो भी परेशानी हो, मुसीबत हो, वहां पैदा होना कोई पाप नहीं है, पर इसी हालत पर मरना बहुत बड़ा पाप है। इसी हालत पर सिद्ध करके मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं यही काम करूंगा, मैंने वैसे ही रहना, और ये सोचना बहुत बड़ा पाप है। तो खुदा पर विश्वास ना करना, खुदा की योजनाओं पर विश्वास ना करना, और खुदा की उम्मीद को अपने दिल में महसूस ना करना बहुत बड़ा पाप है। और यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप माफ नहीं किए जाएंगे। आज के अंजील की चौथी बात यह है, यीशु से मिलने के लिए यीशु की माँ, यीशु के भाई बहन आए, और यीशु प्रचार कर रहे हैं, यीशु प्रचार कर रहे हैं, भीड़ है, और बताया जाता है कि हाँ जी आपकी माँ और आपके भाई बहन आए हैं। ये बहुत मशहूर है, ये पाठ बहुत मशहूर है, जिनको पढ़ना नहीं आता वो भी पास्टरों की बात सुनकर ये बोलेंगे कि हाँ यीशु ने कहा था कौन है मेरी माँ, कौन है मेरी माँ। और बात को समझना बहुत जरूरी है, बात को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी भीड़ है। आप ये सोच लें, हम में से ऐसा कौन सा बेटा होगा, जितना भी नालायक हो, जितना भी गंदा हो, जितना भी पागल हो, हम में से ऐसा कौन बेटा होगा जो कहे कि हाँ जी मेरी माँ कौन है, जी मेरी माँ कौन है। मम्मी ने उसको बेदखल भी कर दी हो, फिर भी ऐसा कोई बेटा दुनिया में सबके सामने ये नहीं कहेगा कि मेरी माँ कौन है। पर यीशु ने यहाँ अंजील में लिखा है, उसका मतलब क्या है। तुरंत जब कोई बात समझ में नहीं आती है, जब कोई बात हमें लगती है कि थोड़ी सी टेढ़ी है, तुरंत उसको पूछना इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है। यीशु ने काना गलील में कहा था कि हाँ जी उनके यहाँ अंगूरी खत्म हो गई है, मतलब पर आपका और मेरा इनसे क्या लेने देना। पूरे हफ्ते खाते हैं पीते हैं, उन्होंने इंतजाम नहीं किया, तो आपका और मेरा इनके साथ क्या रिश्ता है। तो मामले में कहती है वो जैसे भी करेंगे, जितना भी बातें वो बताएंगे, उनकी बातों के मुताबिक काम करो, वो जो कुछ भी कहेंगे वो करो, और चमत्कार होता है। यहाँ खुदावंद कहते हैं कि हाँ जी मेरी माँ कौन है, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन। खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मतलब है मेरी माँ मुबारक मरियम सिर्फ मेरे जिस्म को पैदा करने वाली माँ नहीं है, मेरी माँ पूरी मानव जाति की माँ है। अगर मैं नया आदम हूं, मेरी माँ नई एवा है। आदम और हवा ने पाप में गिरकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और हम भी आदम और हवा के समान हैं, पर हमारे पास हमेशा आजादी है। हम पुराने आदम और हवा बने या नए आदम नई एवा बने। और नया आदम यीशु और नई एवा मामले के समान कभी भी हम नहीं बन पाएंगे, पर अगर हमारे इरादे साफ हैं, गोलमोल नहीं है, घुमा फिरा कर नहीं है, यहाँ सोचना एक और बोलना और कुछ, सामने एक पीछे एक ना, अगर हमारे दिल आर पार हैं, हमारे दिल साफ हैं, हम भी नए आदम और नई एवा के समान बन सकते हैं। कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? वो है मेरी माँ, वो है मेरे भाई, वो है मेरी बहन, जो खुदा के वचन को सुनते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अभी इस बात पर विचार करें, कौन था, किसने सबसे ज्यादा, सबसे पहले, सबसे नेक तरीके से खुदा के वचन को सुना, उसे कबूल किया और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी। अब ये ना बताएं कि माँ मरियम से बढ़कर किसी ने खुदा के वचन को सुना था, माँ मरियम से बढ़कर कोई पाक था, माँ मरियम से बढ़कर कोई नेक था। ऐसे कोई संत नहीं है। हम जीते जी बाबा जी और संत जी और सब कुछ बुला लेते, पर हमें हमारी जिंदगी इस दुनिया के नहीं है, हमारी जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। इसलिए खुदा से ही दुआ करें प्रभु हमें ये जो खून का रिश्ता है ये हमारे लिए बहुत कम मायना रखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा खून के रिश्ते से हम जुड़े हुए हैं। मेरा चाचा है, मेरा ताया है, मेरा जीजा है, और उसको मदद करना, उसको बुलाना, उसको भी सुनना पड़ता है, उसकी बंदगी भी करनी पड़ती है, और उनके साथ भी खुदा हम सबों के रिश्ते को और नेक और पाक बनाना चाहता है। खुदा ये नहीं कहना चाहता है कि तुम मेरे पास आ गए हो, तुम खुदा में आ गए हो, माँ बाप को मारो बोली, ऐसे नहीं है। खुदा हमारे हर रिश्ते को नेक और पाक बनाने के लिए हमें बुलाता है। इसलिए हम कैसे बनेंगे खुदा के
खुदा यीशु मसीह के भाई बहन, जब हम खुदा के वचन को सुनेंगे और उसके मुताबिक जिएंगे, फूट नफरत के समान नहीं है, कलीसिया के नियम कानून के खिलाफ चलकर नहीं, घमंड से भरपूर होकर नहीं, मां मरियम के समान। मां मरियम ने कहा, क्या कहा? देख मैं खुदा की बंदी हूं, देख मैं खुदा की बंदी हूं, जैसे तूने कहा वैसे मेरे लिए हो। खुदा के सामने झुकना और खुदा के सामने अपनी जिंदगी को कुर्बान करना, खुदा के सामने अपने परिवार को चढ़ाना, खुदा के सामने अपने परिवार को पेश करना, खुदा के सामने अपने पापों को याद करना, खुदा के सामने अपने पापों को याद रखकर खुदा के पीछे चलना बहुत बड़ी एक कुर्बानी भरी जिंदगी है। और खुदा मां मरियम के समान हमें जीने के लिए बुला रहा है। खुदा के भाई बहन और खुदा के रिश्तेदार वो हैं जो खुदा के वचन को सुनते और उसके मुताबिक जीते हैं। और हमें चमत्कार और चिन्ह और भविष्यवाणी से बढ़कर खुदा की उम्मीद और प्यार भरी जिंदगी प्यारी है। इसलिए खुदा की उम्मीद और प्यार को हासिल करें और खुदा से ही दुआ करें, प्रभु मैं हाजिर हूँ, तुम कहाँ हो? प्रभु मैं हाजिर हूँ, आप मुझे जानते हो। प्रभु तू जानता है मेरे कमी कमजोरियों को, मेरी बुराइयों को तू जानता है। प्रभु मुझ पर रहम कर। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, पर मैं चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं, प्रभु हमेशा किस देह के लिए मैं जीता हूँ। आज तूने मुझे गरीब बना दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे बच्चों को परेशानी में डाल दिया। प्रभु शायद लूकस के अंजील उसका 16 बाब लाजरस और अमीर आदमी के उस दृष्टांत के समान शायद मेरी गरीबी, शायद मेरा अकेलापन, शायद मेरी इस हालत को तू स्वर्ग के लिए तैयारी का चिन्ह बनाया, स्वर्ग के लिए तूने बनाया, नरक के लिए नहीं। प्रभु मुझ पर रहम कर। प्रभु मुझे भी अपने पाक रिश्ते में बांध ले। प्रभु तू मुझे भी अपने भाई और बहन के समान जीने के लिए ताकत और बरकत दे। एक दूसरे के लिए दुआ करें, खासकर अपने परिवार के हर एक मुसीबत, दुख, दर्द कोई सरकार पर चढ़ाते हुए आने वाले पूरे हफ्ते में खुदा की पाक मर्जी पूरी करने के लिए वादा करें। आमीन।